नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिव गौरव क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम लेके आए राजस्थान का अपवाह तंत्र से संबंधित राजस्थान के महत्वपूर्ण 75 प्रश्न। राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रश्न शिव गौरव क्लासेज में आपको देखने के लिए मिलेंगे। आज का भाग नंबर 11, जिसके अंदर 75 प्रश्न जो राजस्थान के अपवाह तंत्र, नदियाँ व झीलों से संबंधित है। राजस्थान अपवाह तंत्र से संबंधित 1 से 25 तक के क्वेश्चन भाग नंबर 10 के अंदर हम आपको वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज 26 से 100 तक के क्वेश्चन रहेंगे। आज का हमारा प्रश्न नंबर 26, कोठारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कोठारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए बिजराल गांव, ऑप्शन बी पिछामेड़ा, ऑप्शन सी दिवेर, ऑप्शन डी हल्दी घाटी। प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी दिवेर। प्रश्न नंबर 27, डाई नदी का पानी किस ओर जाता है? डाई नदी का पानी किस ओर जाता है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी कच्छ के रण में, ऑप्शन डी आंतरिक प्रवाहित। प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी। प्रश्न नंबर 28, कोठारी नदी किसकी सहायक नदी है? कोठारी नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए लूनी, ऑप्शन बी घग्गर, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी बनास। प्रश्न नंबर 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बनास। प्रश्न नंबर 29, खारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? खारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए राजसमंद, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी सिरोही, ऑप्शन डी भीलवाड़ा। प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजसमंद। प्रश्न नंबर 30, खारी किसकी सहायक नदी है? खारी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए बेड़च, ऑप्शन बी कोठारी, ऑप्शन सी बनास, ऑप्शन डी गंभीरी। प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बनास। प्रश्न नंबर 31, ढूंढ नदी किस नदी प्रणाली वाली नदी है? ढूंढ नदी किस नदी प्रणाली वाली नदी है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी वाली, ऑप्शन बी आंतरिक प्रवाह, ऑप्शन सी अरब सागरीय प्रणाली, ऑप्शन डी सभी प्रकार की। प्रश्न नंबर 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी वाली। प्रश्न नंबर 32, गलवा, ढूंढ, मोरेल, सोदरा, मानसी आदि किसकी सहायक नदियां हैं? गलवा, ढूंढ, मोरेल, सोदरा, मानसी आदि किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी लूनी, ऑप्शन सी साबरमती, ऑप्शन डी बनास। प्रश्न नंबर 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बनास। प्रश्न नंबर 33, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए सेवर, ऑप्शन बी मनोहरपुरा, ऑप्शन सी बैराट, ऑप्शन डी गलता। प्रश्न नंबर 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बैराट। प्रश्न 34, अन्नास नदी किस ओर पानी ले जाती है? अन्नास नदी किस ओर पानी ले जाती है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी आंतरिक प्रवाह की। प्रश्न नंबर 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अरब सागर। प्रश्न 35, सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है?
ऑप्शन ए प्रतापगढ़, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी डूंगरपुर, ऑप्शन डी बांसवाड़ा। प्रश्न नंबर 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उदयपुर। प्रश्न नंबर 36, पश्चिमी बनास नदी किस में मिल जाती है? पश्चिमी बनास नदी किस में मिल जाती है? ऑप्शन ए कच्छ के रन, ऑप्शन बी कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन सी खंबात की खाड़ी, ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। प्रश्न नंबर 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कच्छ के रन। प्रश्न नंबर 37, निम्न में से कच्छ के रन में पानी ले जाने वाली नदी नहीं है। निम्न में से कच्छ के रन में पानी ले जाने वाली नदी नहीं है। ऑप्शन ए चाप, ऑप्शन बी जोदड़ी, ऑप्शन सी जवाई, ऑप्शन डी सोंकड़ी। प्रश्न नंबर 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चाप। प्रश्न नंबर 38, चाप नदी किसकी सहायक नदी है? चाप नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए लूनी, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी साबरमती, ऑप्शन डी बनास। प्रश्न नंबर 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी माही। प्रश्न 39, साबरमती का उद्गम राजस्थान के किस जिले से होता है? साबरमती का उद्गम राजस्थान के किस जिले से होता है? ऑप्शन ए डूंगरपुर, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी प्रतापगढ़, ऑप्शन डी उदयपुर। प्रश्न नंबर 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उदयपुर। प्रश्न 40, साबरमती का पानी किस में गिरता है? साबरमती का पानी किस में गिरता है? ऑप्शन ए कच्छ के रन में, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन डी खंबात की खाड़ी। प्रश्न नंबर 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी खंबात की खाड़ी। प्रश्न 41, निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है? ऑप्शन ए रूपारेल, ऑप्शन बी मंथा, ऑप्शन सी एराव, ऑप्शन डी साहिबी। प्रश्न नंबर 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एराव। प्रश्न नंबर 42, एराव नदी किसकी सहायक नदी है? एराव नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी लूनी, ऑप्शन सी बनास, ऑप्शन डी बेड़ज। प्रश्न नंबर 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए माही। प्रश्न नंबर 43, राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए जयसमंद, ऑप्शन बी सांबर, ऑप्शन सी राजसमंद, ऑप्शन डी फतेह सागर। प्रश्न नंबर 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सांबर। प्रश्न नंबर 44, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में नहीं मिलती है? निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में नहीं मिलती है? ऑप्शन ए कांतली, ऑप्शन बी मंथा, ऑप्शन सी खंडिल, ऑप्शन डी रूपनगढ़। प्रश्न नंबर 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मंथा। प्रश्न नंबर 45, निम्न में से किस झील की आकृति धनुषाकार है? निम्न में से किस झील की आकृति धनुषाकार है? ऑप्शन ए जयसमंद, ऑप्शन बी पिछोला, ऑप्शन सी राजसमंद, ऑप्शन डी स्वरूप सागर। प्रश्न नंबर 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राजसमंद। प्रश्न 46, जयसमंद, थोसरी बांध, विजय सागर, बछोला बांध आदि किस जिले में स्थित है? जयसमंद, थोसरी बांध, विजय सागर, बछोला बांध आदि किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जयसमंद, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी भरतपुर। प्रश्न नंबर 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अलवर। प्रश्न 47, गजनेर नामक झील कहाँ पर स्थित है? गजनेर नामक झील कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जयपुर,
ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी उदयपुर। प्रश्न नंबर 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बीकानेर। प्रश्न नंबर 48 ताप्ती बावड़ी कहाँ पर स्थित है? ताप्ती बावड़ी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए माउंट आबू, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी दौसा, ऑप्शन डी जोधपुर। प्रश्न नंबर 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जोधपुर। प्रश्न नंबर 49 गढ़सीसर, अमर सागर, गजरूप सागर तथा मूल सागर नामक जिले कहाँ पर स्थित है? गढ़सीसर, अमर सागर, गजरूप सागर तथा मूल सागर नामक जिले कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी बाड़मेर। प्रश्न नंबर 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जैसलमेर। प्रश्न नंबर 50 राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए 10वीं पंचवर्षीय योजना से, ऑप्शन बी 11वीं पंचवर्षीय योजना से, ऑप्शन सी 12वीं पंचवर्षीय योजना से, ऑप्शन डी 9वीं पंचवर्षीय योजना से। प्रश्न नंबर 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 10वीं पंचवर्षीय योजना से। प्रश्न 51 10वीं पंचवर्षीय योजना में संचालित राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में निम्न में से सम्मिलित नहीं है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में संचालित राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में निम्न में से सम्मिलित नहीं थी। ऑप्शन ए फतेह सागर, ऑप्शन बी नक्की झील, ऑप्शन सी आना सागर, ऑप्शन डी कोलायत। प्रश्न नंबर 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कोलायत। प्रश्न नंबर 52 चंबल नदी करम का अपवाह क्षेत्र है। चंबल नदी करम का अपवाह क्षेत्र है। ऑप्शन ए 72,032, ऑप्शन बी 16,551, ऑप्शन सी 18,446, ऑप्शन डी 33,760। प्रश्न नंबर 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 18,446। आज का प्रश्न नंबर 53 चंबल नदी करम में बनास नदी का अपवाह क्षेत्र प्रतिशत राजस्थान के अपवाह क्रम का कितना है? चंबल नदी करम में बनास नदी का अपवाह क्षेत्र राजस्थान के अपवाह क्रम का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 9.80, ऑप्शन बी 5.40, ऑप्शन सी 6.60, ऑप्शन डी 8.72। प्रश्न नंबर 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 9.80%। प्रश्न नंबर 54 माही नदी करम का राजस्थान में अपवाह क्षेत्र कितना है? माही नदी करम का राजस्थान में अपवाह क्षेत्र कितना है? वर्ग किलोमीटर में बताना है। ऑप्शन ए 11,444.72, ऑप्शन बी 33,760, ऑप्शन सी 16,551.18, ऑप्शन डी 34,866। प्रश्न नंबर 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 16,551.18। प्रश्न नंबर 55 लूनी नदी करम का अपवाह क्षेत्र कितना प्रतिशत है? लूनी नदी करम का अपवाह क्षेत्र कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 10.40%, ऑप्शन बी 15.20%, ऑप्शन सी 16.80%, ऑप्शन डी 7.60%। प्रश्न नंबर 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 10.40%। आज का प्रश्न नंबर 56 आंतरिक अपवाह क्रम में कौन सम्मिलित है? आंतरिक अपवाह क्रम में कौन सम्मिलित है? ऑप्शन ए कांतली, सोत्ता, साबी और वाराह, ऑप्शन बी बाणगंगा, ऑप्शन सी अनुपन धाराएं व लूनी नदी की अनुत्पन्न धाराएं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कांतली
सोता साबी वाराह। ऑप्शन बी वाणगंगा अनुपन धाराएं व लूनी नदी की अनुबंध धाराएं। प्रश्न नंबर 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 57 राजस्थान में सतही जल की संभाव्यता कितनी है? राजस्थान में सतही जल की संभाव्यता कितनी है एकड़ फुट पानी में? ऑप्शन ए 20.40 मिलियन, ऑप्शन बी 14.50 टी मालयन, ऑप्शन सी 40.60 मिलियन, ऑप्शन डी 70 मिलियन। प्रश्न नंबर 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 14.50 मिलियन। प्रश्न नंबर 58 राजस्थान की नदियों को जल प्रवाह के आधार पर कौन से क्षेत्र में विभाजित नहीं किया गया है? राजस्थान की नदियों को जल प्रवाह के आधार पर कौन से क्षेत्र में विभाजित नहीं किया गया है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी की ओर पानी ले जाने वाली, ऑप्शन बी अरब सागर की ओर पानी ले जाने वाली, ऑप्शन सी हिंद महासागर की ओर पानी ले जाने वाली, ऑप्शन डी आंतरिक प्रवाह की। प्रश्न नंबर 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हिंद महासागर की ओर पानी ले जाने वाली। हिंद महासागर की ओर पानी ले जाने वाली ऑप्शन सही रहेगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 59 निम्न में से किसे चरणवती कामधेनु तथा नित्यवाही नदी कहते हैं? निम्न में से किसे चरणवती कामधेनु तथा नित्यवाही नदी कहते हैं? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी लूनी। प्रश्न नंबर 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चंबल। प्रश्न नंबर 60 चंबल की कुल लंबाई कितनी है? चंबल की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 135 किलोमीटर, ऑप्शन बी 690 किलोमीटर, ऑप्शन सी 966 किलोमीटर, ऑप्शन डी 450 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 966 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 61 चंबल नदी की राजस्थान में लंबाई कितनी है? चंबल नदी की राजस्थान में लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 435 किलोमीटर, ऑप्शन बी 135 किलोमीटर, ऑप्शन सी 570 किलोमीटर, ऑप्शन डी 376 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 322 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 62 चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य की कितनी लंबाई की सीमा का निर्धारण करती है? चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य की कितनी लंबाई की सीमा का निर्धारण करती है? ऑप्शन ए 240 किलोमीटर, ऑप्शन बी 966 किलोमीटर, ऑप्शन सी 135 किलोमीटर, ऑप्शन डी 458 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 241 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 63 राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? प्रश्न ऑप्शन ए मैनाल, ऑप्शन बी भीमलत, ऑप्शन सी चूलिया, ऑप्शन डी महात्मा गांधी जलप्रपात। प्रश्न नंबर 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भीमलत। प्रश्न 64 चंबल नदी किस में तथा कहाँ पर मिल जाती है? चंबल नदी किस में तथा कहाँ पर मिल जाती है? ऑप्शन ए बनास में, रामेश्वर में, ऑप्शन बी यमुना में इटावा के पास, ऑप्शन सी गंगा में इलाहाबाद के पास, ऑप्शन डी उपरोक्त कहीं नहीं। प्रश्न नंबर 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यमुना में इटावा के पास। प्रश्न नंबर 65 किस नदी को वन की आशा भी
नदी भी कहा जाता है? किस नदी को वन की आशा नदी भी कहा जाता है? तो गाइस, आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन का बेल है वो प्रेस करें। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए बनास, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी बिजराल। प्रश्न नंबर 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बनास। आज का हमारा प्रश्न नंबर 66, बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए गोगुंदा, ऑप्शन बी दिवेर, ऑप्शन सी खमनोर, ऑप्शन डी बिजराल। प्रश्न नंबर 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी खमनोर। प्रश्न नंबर 67, बनास नदी किसकी सहायक नदी है? बनास नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी बेड़ज, ऑप्शन डी काली सिंध। प्रश्न नंबर 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चंबल। प्रश्न नंबर 68, बनास नदी की लंबाई कितनी है? बनास नदी की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 480 किलोमीटर, ऑप्शन बी 350 किलोमीटर, ऑप्शन सी 130 किलोमीटर व ऑप्शन डी 530 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 480 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 69, चंबल नदी द्वारा त्रिवेणी संगम कहाँ पर बनाया गया है? चंबल नदी द्वारा त्रिवेणी संगम कहाँ पर बनाया गया है? ऑप्शन ए विंगोद, ऑप्शन बी रामेश्वर, ऑप्शन सी इटावा व ऑप्शन डी 84 गढ़। प्रश्न नंबर 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रामेश्वरम। ऑप्शन बी रामेश्वर। प्रश्न नंबर 70, चंबल नदी किसके साथ रामेश्वर नामक स्थान पर सवाई माधोपुर जिले में त्रिवेणी संगम बनाती है? चंबल नदी किसके साथ रामेश्वर नामक स्थान पर सवाई माधोपुर जिले में त्रिवेणी संगम बनाती है? ऑप्शन ए काली सिंध व आहू, ऑप्शन बी गुंजाली व बामणी, ऑप्शन सी सीप व बनास, ऑप्शन डी ईज व मेज। प्रश्न नंबर 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सीप व बनास। आज का हमारा प्रश्न नंबर 71, चंबल नदी में भैंसरोडगढ़ के पास कौन सी नदी आकर मिलती है? चंबल नदी में भैंसरोडगढ़ के पास कौन सी नदी आकर मिलती है? ऑप्शन ए आहू, ऑप्शन बी गुंजाली, ऑप्शन सी मांगली, ऑप्शन डी बामनी। प्रश्न नंबर 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बामनी। प्रश्न नंबर 72, निम्न नदियों का उद्गम स्थल सम्मिलित नहीं है। निम्न नदियों का उद्गम स्थल सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए गुंजाली नदी मध्य प्रदेश का जाट गांव, ऑप्शन बी बामनी चित्तौड़गढ़ जिले का हरिपुरा की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी ईज नदी भैंसरोडगढ़, ऑप्शन डी मेज नदी भीलवाड़ा। ऑप्शन ई सभी सही है। प्रश्न नंबर 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी सही है। प्रश्न नंबर 73, तो गाइस आपके लिए हम नए नए वीडियो लेके आएंगे ऐसे ही मोस्ट प्रश्न। तो वीडियो का आनंद लें व वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। प्रश्न नंबर 73, भाजन कुराल हुनगलाया बासोली की नदी वाला नदी उदान माचली मांगली आदि किसकी सहायक नदियां हैं? भाजन कुराल हुनगलाया बासोली की नदी वाला नदी उदान माचली मांगली आदि किसकी
सहायक नदियाँ हैं? ऑप्शन ए काली सिंध, ऑप्शन बी पीपलाज, ऑप्शन सी मेज नदी, ऑप्शन डी पार्वती नदी। प्रश्न नंबर 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मेज नदी। आज का प्रश्न नंबर 74, काली सिंध नदी के संबंध में असत्य कथन क्या है? काली सिंध नदी के संबंध में सत्य कथन क्या है? ऑप्शन ए यह राजस्थान में झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है। ऑप्शन बी आहू तथा चंद्रभागा इसकी सहायक नदी है। ऑप्शन सी यह नानेरा नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती है। ऑप्शन डी सभी सत्य है। यह राजस्थान में झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है। आहू तथा चंद्रभागा इसकी सहायक नदी है। ऑप्शन सी इसमें यह नानेरा नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती है। ऑप्शन डी सभी सत्य है। तो प्रश्न नंबर 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ये सभी सत्य है। आज का हमारा प्रश्न नंबर 75। आज का हमारा प्रश्न नंबर 75, उजाड़ नदी किसकी सहायक नदी है? उजाड़ नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए काली सिंध, ऑप्शन बी आहू, ऑप्शन सी चंद्रभागा व ऑप्शन डी परवन। प्रश्न नंबर 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए काली सिंध। प्रश्न नंबर 76, आहू नदी का उद्गम स्थल है। आहू नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए मेहंदीपुर तहसील में, ऑप्शन बी जावरा से, ऑप्शन सी खरगोन से, ऑप्शन डी देवास से। प्रश्न नंबर 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए महेंद्रपुर तहसील में। महेंद्रपुर तहसील में। प्रश्न नंबर 77, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से उद्गम होती है और राजस्थान में प्रवाहित होती है? निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में उद्गम होती है और राजस्थान में प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए परवन नदी, ऑप्शन बी निवाज नदी, ऑप्शन सी रेवा नदी और ऑप्शन डी पार्वती नदी, ऑप्शन ई ये सभी। प्रश्न नंबर 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पार्वती नदी। प्रश्न नंबर 78, अजनार तथा घोड़ा पछाड़ नदियों की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? अजनार तथा घोड़ा पछाड़ नदियों की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए परवन नदी, ऑप्शन बी पिपलाज, ऑप्शन सी निवाज, ऑप्शन डी मांगली नदी। प्रश्न नंबर 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए परवन नदी। प्रश्न नंबर 79, परवन नदी में असत्य कथन छांटिए। परवन नदी में असत्य कथन छांटिए। ऑप्शन ए यह नदी राजस्थान में झालावाड़ जिले के मनोहर थाना कस्बे से प्रवेश करती है। ऑप्शन बी यह काली सिंध की सहायक नदी है। ऑप्शन सी इसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही है। प्रश्न नंबर 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही है। प्रश्न 80, निवाज किसकी सहायक नदी है? निवाज किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए रेवा नदी, ऑप्शन बी परवन नदी, ऑप्शन सी तालेरा नदी, ऑप्शन डी मांगली नदी। प्रश्न नंबर 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी परवन नदी। प्रश्न नंबर 81, क्यासरी नदी किसकी सहायक नदी है? क्यासरी नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए आहू, ऑप्शन बी पार्वती, ऑप्शन सी निवाज नदी, ऑप्शन डी बनास। प्रश्न नंबर 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आहू। प्रश्न 82, पार्वती नदी का उद्गम कहाँ स्थित है? पार्वती नदी का उद्गम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात व ऑप्शन डी
मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 83 आयड़ नदी का उद्गम स्थल गोगुंदा किस जिले में स्थित है? आयड़ नदी का उद्गम स्थल गोगुंदा किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए राजसमंद, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी सिरोही। प्रश्न नंबर 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उदयपुर। प्रश्न नंबर 84 आयड़ नदी किसके बाद बेड़स नदी के नाम से प्रवाहित होती है? आयड़ नदी किसके बाद बेड़स नदी के नाम से प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए पिछोला झील, ऑप्शन बी स्वरूप सागर झील, ऑप्शन सी उदय सागर झील, ऑप्शन डी राजसमंद झील। प्रश्न नंबर 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उदय सागर झील। प्रश्न नंबर 85 उदयपुर शहर कौन सी नदी के तट पर स्थित है? उदयपुर शहर कौन सी नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए आयड़ नदी, ऑप्शन बी बनास नदी, ऑप्शन सी गंभीरी नदी, ऑप्शन डी बांगो नदी। प्रश्न नंबर 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आयड़ नदी। प्रश्न 86 बांगो नदी किसकी सहायक नदी है? बांगो नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए बेड़च, ऑप्शन बी जुआई, ऑप्शन सी सोम, ऑप्शन डी जाखम। प्रश्न नंबर 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बेड़च। प्रश्न 87 बनास नदी पर किस स्थान पर त्रिवेणी संगम बनता है? बनास नदी पर किस स्थान पर त्रिवेणी संगम बनता है? ऑप्शन ए बागोर, ऑप्शन बी बिंगोन, ऑप्शन सी बागी दोरा, ऑप्शन डी मांडल। तो प्रश्न नंबर 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बिंगोन। प्रश्न 88 बेड़स नदी की सहायक नदी गंभीरी का उद्गम कहाँ से होता है? बेड़स नदी की सहायक नदी गंभीरी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन ए प्रतापगढ़ जिले से, ऑप्शन बी छोटी सादड़ी की पहाड़ियों से, ऑप्शन सी जावरा की पहाड़ियों से, ऑप्शन डी निम्बा हेड़ा की पहाड़ियों से। प्रश्न नंबर 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जावरा की पहाड़ियों से। प्रश्न नंबर 89 चित्तौड़गढ़ किला किन नदियों के संगम पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ किला किन नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन ए बेड़च व गंभीरी, ऑप्शन बी बनास व मेनाल, ऑप्शन सी सोम व जाखम, ऑप्शन डी डाई व बनास। प्रश्न नंबर 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बेड़च व गंभीरी। आज का हमारा प्रश्न नंबर 90 कोठारी नदी के संबंध में असत्य कथन बताओ। ऑप्शन ए इसका उद्गम राजसमंद जिले के दिवेर की पहाड़ी से होता है। ऑप्शन बी यह नदी राजसमंद व भीलवाड़ा जिलों में बहती है। ऑप्शन सी यह नदी भीलवाड़ा जिले में मंडलगढ़ के पास नंदराय नामक स्थान पर बनास में मिल जाती है। प्रश्न ऑप्शन डी इसकी कुल लंबाई 308 किलोमीटर है। इसके अंदर असत्य बताना था। प्रश्न नंबर 90 ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी इसके अंदर गलत है। 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इसकी कुल लंबाई 308 किलोमीटर, यह गलत है। प्रश्न नंबर 91 कोठारी नदी की लंबाई कितनी है? कोठारी नदी की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 210 किलोमीटर, ऑप्शन बी 190 किलोमीटर, ऑप्शन सी 145 किलोमीटर, ऑप्शन डी 275 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 145 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 92 खारी नदी का उद्गम निम्न में से कहाँ पर होता है? खारी नदी का उद्गम निम्न में से कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए बिजराल गांव से, ऑप्शन बी खमनोर से, ऑप्शन सी दिवेर से, ऑप्शन डी मोलेला से। प्रश्न नंबर 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बिजराल गांव से।
प्रश्न 93। टोंक जिले में बनास नदी पर किन नदियों द्वारा त्रिवेणी संगम बनाया जाता है? टोंक जिले में बनास नदी पर किन नदियों द्वारा त्रिवेणी संगम बनाया जाता है? ऑप्शन ए खारी तथा डाई द्वारा, ऑप्शन बी ढूंढ तथा मोरेल द्वारा, ऑप्शन सी गलवा तथा सहादरा द्वारा, ऑप्शन डी बांडी व मानसी द्वारा। प्रश्न नंबर 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए खारी तथा डाई द्वारा। प्रश्न नंबर 94। निम्न में से किस नदी का उद्गम सुमेलित नहीं है? निम्न में से किस नदी का उद्गम सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए डाई नदी अजमेर जिला, ऑप्शन बी मानसी सिलोरा पहाड़ियों से, ऑप्शन सी बांडी नदी चाकसू से, ऑप्शन डी सोहोदरा नदी अराय गांव अजमेर, ऑप्शन ई सभी सुमेलित है। प्रश्न नंबर 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ई सभी सुमेलित है। प्रश्न नंबर 95। सोहोदरा नदी किसकी सहायक नदी है? सोहोदरा नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए मोरेल, ऑप्शन बी मानसी, ऑप्शन सी गलवा नदी, ऑप्शन डी बाण गंगा। प्रश्न नंबर 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मानसी। प्रश्न 96। मोरेल नदी किसकी सहायक नदी है? मोरेल नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए बनास, ऑप्शन बी बाणगंगा, ऑप्शन सी पार्वती, ऑप्शन डी काली सिंध। प्रश्न नंबर 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बनास। प्रश्न नंबर 97। गलवा नदी किस में मिलती है? गलवा नदी किस में मिलती है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी बाणगंगा, ऑप्शन सी बनास व ऑप्शन डी पार्वती। प्रश्न नंबर 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बनास। प्रश्न नंबर 98। निम्न में से रुंड नदी किसे कहते हैं? निम्न में से रुंड नदी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए घग्गर, ऑप्शन बी कांतली, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी बाणगंगा। प्रश्न नंबर 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बाणगंगा। आज का प्रश्न नंबर 99। निम्न में से अरब सागर की ओर पानी ले जाने वाली नदी तंत्र है? निम्न में से अरब सागर की ओर पानी ले जाने वाली नदी तंत्र है? ऑप्शन ए माही नदी तंत्र, ऑप्शन बी लूनी नदी तंत्र, ऑप्शन सी साबरमती नदी तंत्र, ऑप्शन डी पश्चिमी बनास नदी तंत्र। प्रश्न नंबर 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी साबरमती नदी तंत्र। आज का हमारा प्रश्न नंबर 100। निम्न में से किस नदी का उद्गम मेंद झील से होता है? निम्न में से किस नदी का उद्गम मेंद झील से होता है? ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी जाखम, ऑप्शन सी सोम, ऑप्शन डी साबरमती। प्रश्न नंबर 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए माही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग शिव गौरव क्लासेस।